जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आस्था शॉर्टिंग क्लास में। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 वॉवेल्स, है ना। इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ रखा था? ज्वाइनिंग ऑफ कॉन्सोनेंट, है ना। अब हम क्या करेंगे? वॉवेल के कुछ रूल्स देखेंगे, कैसे हमें कॉन्सोनेंट वॉवेल को पेश करना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। वॉवेल्स हम लोगों ने इंग्लिश में वॉवेल पहले पढ़ रखे थे, है ना। हम लोगों ने 5 वॉवेल पढ़े थे। कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ, यू। तो हम लोगों ने बचपन में ही पढ़े थे। ये उनसे बिल्कुल डिफर है ना। क्या डिफर है? जो शॉर्टिंग के पापा हैं, है ना, मतलब पिटमैन पापा, उन्होंने क्या बताया? जो हमारी इंग्लिश शॉर्ट में लिया, इंग्लिश शॉर्ट पिटमैन साहब ने ये बताया कि जो हमारी इंग्लिश शॉर्ट है इसमें ये कितना है? देर आर 12 वॉवेल्स। कितना भैया? 12 वॉवेल्स। पिटमैन साहब ने क्या कर दिया? जो हमारी इंग्लिश शॉर्ट है इसमें कितना है? हमारा 12 वॉवेल। जो 12 वॉवेल है उसको 4 भागों में कैटेगराइज किया है। जैसे घर में क्या होते हैं, पहले बाबा हुए, बाबा जी के बाद में हमारे पिताजी हुए, पिताजी के भी बच्चे हुए, है ना। बिल्कुल सेम वैसे ही पैटर्न पर इसको हमें बाइफरकेट करना है। क्या कितना अच्छा होता है? जो 12 वॉवेल हैं इनको 4 भागों में कैटेगराइज किया गया। कौन कौन सा? एक हमारा हैवी डॉट, क्या है? हैवी डॉट, हैवी मतलब हैवी ही बनाना है। दूसरा क्या है? हैवी डैश, हैवी को आपको हैवी बनाना है। लाइट डॉट, लाइट डॉट, क्या है? लाइट डैश। पिटमैन साहब ने ये क्या होता है? पिटमैन साहब ये होता है कि जो इंग्लिश शॉर्ट है इसमें 12 वॉवेल है, 12 वॉवेल को 4 भागों में कैटेगराइज किया गया। कौन कौन सा? हैवी डॉट, हैवी डैश, लाइट डॉट, लाइट डैश। फिर प्रत्येक को भैया 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। कितने में? 3 पार्ट में। कौन कौन सा बनाया गया? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। पिटमैन साहब ने ये क्या होता है? पिटमैन साहब ने ये बताया कि जो हमारे 12 वॉवेल हैं इनको 4 भागों में कैटेगराइज किया गया। कौन कौन सा? हैवी डॉट, हैवी डैश, लाइट डॉट, लाइट डैश। जैसे मैं क्या बता रहा, ये बाबा जी हो गए, है ना। बाबा जी के 4 बेटे हो गए। कौन कौन सा? हैवी डॉट, हैवी डैश, लाइट डॉट, लाइट डैश। फिर जो बाबा जी के लड़के हुए उनके भी 3 बच्चे हुए। क्या नाम है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। इनका सरनेम क्या हो जाएगा? हैवी डॉट, है ना। फर्स्ट, हैवी डॉट, सेकेंड, हैवी डॉट, थर्ड। ऐसे इसमें तो बिल्कुल सेम वही है ना। उसमें चलाएंगे कि हमें जैसे अपने गार्डन में घर में क्या करना होता है, घर में जैसे हम पीढ़ी दर पीढ़ी बता रहे हैं वैसे ही बाबा, फिर उनके पिता, उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे, तो वही सेम वैसे। पिटमैन साहब क्या होता है? वॉवेल होते हैं, 12 वॉवेल होते हैं, उनको 4 भागों में कैटेगराइज किया गया। कौन कौन सा? हैवी डॉट, हैवी डैश, लाइट डॉट, लाइट डैश। फिर प्रत्येक के 3 पार्ट कर दिए। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। कह रहे सर फिर भी इसमें वॉवेल कहाँ है? वॉवेल कहीं दिख नहीं रहा, है ना। लेकिन पहले तो कल की बात बताते हैं, कुछ लड़कों ने इसमें लिखा गया, कुछ स्टूडेंट ने क्या क्या किया, उन्होंने, हमने बताया था ज्वाइनिंग ऑफ कॉन्सोनेंट, है ना। हमने पढ़ा था ज्वाइनिंग ऑफ कॉन्सोनेंट। हमने कहा था भैया यहाँ पर क्या होता है? पहला कॉन्सोनेंट समाप्त होता है, वही से क्या करेंगे? दूसरे कॉन्सोनेंट को ऐड कर देते हैं विद डायरेक्शन, है ना। ये तो हमने बता दिया। कुछ लोगों ने तो भैया ऐसे किया ना, जैसे गैस बिल्डिंग नहीं कराने जाते हैं दुकान पर, ऐसे लिए ऐसे डिजाइन किए, इधर थोड़ा निकल आया, फिर यहाँ पर मसाला भर दिए, गैस बिल्डिंग करा, है ना। ऐसे कुछ बनाया। कैसे बनाया? जैसे टी बनाया, ऐसे टी बनाया, है ना। उसके बाद क्या किया? पीक बनाया, हल्के से यहाँ से निकाल दिए, फिर क्या कर रहे हैं? यहाँ पर गैस बिल्डिंग कराते हैं। ये थोड़ा ना करना भैया, हमें
क्या करना है, जहाँ पर पहला क्या करेंगे, जहाँ पर पहला काम समाप्त होगा वहीं से बगैर एक से उठा हुए दूसरे काम को उसमें जोड़ देना है। ये गैस बिल्डिंग जो करा रहे हैं यहाँ पर, ये गैस बिल्डिंग नहीं करा रहे, ठीक है, गैस बिल्डिंग करा रहे हैं ना, फिर टूट जाएगा, फिर ज़्यादा लोड आएगा तो क्या होगा, जब ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन जोड़ते जाएंगे तो जहाँ गैस बिल्डिंग है वहीं टूट जाना है ना। तो हमें गैस बिल्डिंग न करते हुए क्या करना है, इनको बड़ी सुंदर सुंदर बनाना है ना। देखते हैं, आ जाते हैं लोग फिर से अपने टॉपिक में बाउल में, है ना। पिटमैन सर ने क्या होता भैया, पिटमैन सर ने क्या होता था, जो हमारे 12 वॉवल हैं इनको 4 भागों में कैटेगराइज किया गया है। क्या क्या, हेवी डॉट, हेवी डैश, लाइट डॉट, लाइट डैश, तो एक एक 3 पार्ट कर दिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, सेकंड थर्ड। कह रहे सर बादल तक भी नहीं था, कह रहे बादल नहीं दिखा, तो इसके लिए पिटमैन सर ने क्या दे दिया, एक जो है फार्मूला दे दिया। क्या दे दिया फार्मूला दिया, फार्मूला दिया पा मी वी ऑल गो टू दैट पेन इज नॉट मच और गुड। क्या फॉर्मूला दिया, पा मी वी, ये सब हमारे हैवी डैश के हो गए, हैवी डॉट के हो गए। फिर क्या दिया, ऑल गो टू, ये हैवी डैश में हो गए। दैट पेन इज, ये सब कैसे हो गए, लाइट डॉट में हो गए। और नॉट मच गुड, ये सब हमारे कैसे हो जाएंगे, हमारे लाइट डैश में हो जाएंगे, ना। पिटमैन साहब ने क्या किया, ये 12 वॉवल याद कैसे रखे जाए, इनको याद रखने के लिए उन्होंने एक फार्मूला दे दिया, है ना। जैसे कुछ लोग जो है फार्मूले याद करते तो उनमें गाने की टिक लगा देते हैं, है ना। ऐसे पिटमैन साहब ने सोचा कि 12 वॉवल याद कैसे रखे जाए, उसके लिए उन्होंने क्या किया, उसके लिए उन्होंने बताया कि ये फार्मूले दिए। क्या दिया भैया, बोलो सबको, पा मे वी ऑल गो टू दैट पेन इज नॉट मच गुड, ये फार्मूला दिया। फिर भी कहने सर वावल तो नहीं दिख रहा है, फिर भी, है ना। तो वावल जब अभी लगाएंगे तो दिखेगा कहाँ से, है ना। तो क्या बोलते हैं, जब हम बोले पा, क्या बोले भैया, पा पा पा, जब पा बोलते तो कौन सा साउंड आ रहा है, आ का साउंड आ रहा है। कैसा आ रहा है, आ का साउंड आ रहा है। तो बोले पा पा आ रहा है। आ के लिए क्या करते हैं, हम ए का यूज करते हैं, या हम क्या कर लेते हैं, डबल ए भी लगा लेते हैं। कहीं कहीं हम ए एच का भी यूज कर लेते हैं, इसका यूज कर लेते हैं, ए एच का यूज। जब बोलते मे मे कौन सा साउंड आ रहा है, ए का आता है, काहे का आता है, ए का आता है। जब बोलते हैं वी वी तो कौन सा साउंड आ रहा है, ई के लिए क्या करते हैं, तो फिर डबल ई लगाते हैं, या हम डबल आई लगा लेते हैं, या हम ई के लगा लेते हैं। कहीं कहीं वाई भी आ जाता है, कहीं कहीं हम आई का भी यूज कर लेते हैं। तो बोले और, है ना। जब हमको क्या करना होता है, हमें प्रोनाउंसिएशन नहीं आता है ना। जैसे मान लिया हम यूपी बोर्ड से पढ़े हैं, कोई सीबीएसई बोर्ड से पढ़ा, अब हमें प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रहा है। जब प्रोनाउंसिएशन नहीं आता भैया तो क्या करते हैं, गूगल बाबा के लिए, है ना, जियो साहब का हेल्प लेके डालिए, उसमें डालिए प्रोनाउंसिएशन ऑफ ए डबल एल, है ना। उसमें क्या बोले, जैसे कान के लोग बोले और क्या साउंड देगा, ऑ का साउंड दे रहा है। और जैसे ऑल बोले तो साउंड किसका आ रहा है, ऑ का आ रहा है, काय का आ रहा है, ऑ के लिए क्या करेंगे, ए यू, या फिर हम क्या करेंगे, ए डब्ल्यू का साउंड। जो बोले गो गो गो, कौन सा साउंड आ रहा है, ओ के लिए हम क्या करेंगे, हम ओ का यूज करेंगे। जब बोले टू टू टू, तो हैवी साउंड ऑफ टू आ रहा है, तो क्या करें, ओ के लिए हम डबल ओ का यूज कर लेते हैं, या कहीं कहीं यू का भी यूज करते हैं। जब बोले दैट दैट, कौन सा साउंड आ रहा है, ए, काय का आ रहा है। हिंदी में ए पढ़ा था, ये क्या होता है, ए होता है। इसमें कौन सा साउंड आ रहा है, ए का। ए का यूज करते हैं, ए का यूज करते हैं, कहीं कहीं ए आई का भी यूज करते हैं। तो पेन पेन पेन, यहाँ बोलते भैया मी, तो बोले पेन मैन टेन, तो ये बोल रहे हैं पेन मैन टेन। तो जो मे बोल रहे हैं और इसकी कंपेरिजन अगर कराते हैं तो बोले मे, तो बोले पेन पेन पेन। तो यहाँ इसकी कंपेरिजन यहाँ पर कैसा साउंड आ रहा है, लाइट साउंड आ रहा है। कैसा आ रहा है, लाइट साउंड। लेकिन आ किसका है, आ ए का ही रहा है ना। तो ये है ना, कैसा रहेगा इसका, लाइट साउंड रहेगा। कैसा रहेगा, लाइट साउंड। तो बोलते इज किसका साउंड आ रहा है, ई का। तो ई के लिए क्या करते हैं, आई का यूज करते हैं। जैसे विल किल मिल किल, फिर कुछ भी बोल सकते हैं। तो नॉट
यहाँ बोल रहे थे क्या, गूगल बात के लिए थे, क्या बोले थे, और अब इसमें बोले हैं तो इसको जैसे क्या बोले ना ना ना, है ना, क्या बोले रॉ मा शॉ, ये सब अ के ही एग्जाम्पल है। ये इसकी कंपेरिजन में यहाँ पर अ का साउंड जो आता है ए यू या ए डब्ल्यू का साउंड तो अ का ही आएगा, लेकिन कैसा आएगा इसकी कंपेरिजन में लाइक दैट। जैसे इसके एग्जाम्पल लिखेंगे तो लिखेंगे थॉट, रॉड, शॉर्ट, बॉड, थॉट, अ का साउंड आ रहा है हैवी। इसमें बोलेंगे तो बहुत लंबा नहीं खींचते, इसमें बोलेंगे क्रॉप, म, चॉप, वॉक, लॉक, शॉप, है ना। तो अ का साउंड तो आ रहा है, लेकिन कैसा आ रहा है, इसमें कैसा आ रही है, लाइट साउंड आएगा। कैसा आएगा, लाइट साउंड आएगा। कैसा आएगा, लाइट साउंड, है ना। ये बोलते मच मच मच, कौन सा साउंड आ रहा है, आ का साउंड आ रहा है। आ के लिए क्या करते हैं, हम यू का यूज कर लेते हैं, ए का यूज, जैसे लिखना कप तो सी यू पी कप, रश आर यू एस रश, है ना। गुड गुड गुड, कौन सा साउंड आ रहा है, ऊ का साउंड आ रहा है। ऊ के लिए क्या करते हैं, डबल ओ डबल यू, ये भी कैसा है, पहले वाले कंपेरिजन में लाइट साउंड आ रहा है ना। कैसा लाइट साउंड, है ना। अभी भी नहीं समझ में तो हम आ जाते हैं हिंदी पर, है ना। कैसे, हिंदी वाला देखो, जब भी हमें वावल याद करना है, ये जो वावल हमें हमारे हैं इंग्लिश में याद करने में क्या प्रॉब्लम आती है। अब देखो ये हमने आ जब बोला पा 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 का साउंड आ रहा है, आ का रहा है, आ के लिए भी हमने ए का यूज कर लिया। बोले मे ए का साउंड आ रहा है, उसमें भी हमने ए का ही यूज कर लिया। बोलते हैं इधर क्या, फिर इधर आ जाएंगे, बोलते हैं पेन पेन, तो उसमें भी ए का यूज कर लिया। बोले दैट दैट, तो इसमें भी क्या कर रहे हैं, मतलब ए का यूज देखें हम कई जगह कर सकते हैं। तो इसलिए जब भी इंग्लिश वाली शॉर्ट नोट सीखें और उनमें वावल वाला चैप्टर पढ़ें, तो सबसे पहले तो ध्यान रखना कि हमें इंग्लिश वाले वावल का ना याद, उनको ना याद करके हम क्या कर लें, हिंदी वाले वावल याद कर लें। और हिंदी वाले वावल मोस्टली हमें तो लग रहा है सभी को आता ही होगा, और नहीं आता तो हम बता रहे हैं, है ना। क्या कहते हैं, ये बोले क्या, हम बोले पा पा पा, कौन सा साउंड आ रहा है, बड़े आ का वावल आता है ना। तो इधर मे का साउंड आ रहा है, ए का, एक होता है ए क्या होता है, तो यहाँ पे किसका आ रहा है, ए का। बोलते बी, तो का साउंड आ रहा है, बड़ी ई का वावल आ रहा है। ओ का साउंड आ रहा है, ओ का साउंड आ रहा है, का रहा है ओ। जैसे हम लोगों ने पहले देखा होगा, ये ऐसे लिखा हुआ, ऐसे लिखा होगा, क्या पढ़ते थे, कॉलेज, क्या पढ़ते थे, कॉलेज, इधर कॉफी, है ना, लिखना तो कॉफी। अब कोई कहे सर नहीं ये सर मैंने तो ये नहीं पढ़ा, हमने क्या पढ़ा है, सर हमने तो ये वाला पढ़ा था, है ना। तो ये चंद्र बिंदु होती है, और चंद्र बिंदु जैसे हम बोलते हैं ना, तो क्या करते हैं, नाक से आवाज आती है, अनुस्वार जिसको बोलते हैं। क्या बोले, कॉलेज, ये क्या बोले, कॉफी, क्या होता है, कॉफी। ये तो लग रहा है नाक से बोल रहे हैं, बोल रही हैं यार, तो हम क्या करेंगे, इस बिंदु को हटा के क्या करते हैं, ये वाला से पूछ लेते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको जब हिंदी वाला ग्रामर के पोर्शन पढ़ेंगे तो उसमें आदर्श स्वर होता है, वो वहाँ से ही लिया गया, ठीक है भैया। तो हम क्या करेंगे, इसको अ का साउंड आता है, किसका आता है, अ का साउंड, तो क्या हो गया, हमारा हो जाएगा अ हो जाएगा। जैसे बोलते गो, किसका साउंड आता है, टू, जो बोलते टू, तो क्या साउंड आ रहा है, बड़े टू का। तो बोले दैट, तो यहाँ पर ए था, यहाँ पर कैसा है, ए, क्या हो जाएगा, ए। बोलते पेन पेन, तो ए का साउंड तो है ऊपर वाला है, लेकिन कैसा आ रहा है, हल्का, हल्का मतलब आधा आधा मतलब हल्का सा, है ना। तो बोलते इज, तो छोटी तो वाला, बोलते नॉट नॉट, है ना। तो साउंड किसका आ रहा है, कॉफी वाला ही आ रहा है, वैसे ही ऑफ का साउंड आता है, लेकिन कैसा रहता है, हल्का। हल्का मतलब क्या होता है, हल्का। जो बोलते मच, किसका आ रहा है, छोटी आंख होगा। जो बोलते क्या, गुड, किसका आ रहा है भैया, छोटी का वावल, ठीक है ना। यहाँ तक सुनना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा दें, जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम थोड़ा क्या करते हैं, इसको मिटा दें। ये बढ़िया से याद करना है, धैर्य बना के रखना है, ठीक है ना। ये बिल्कुल हमने क्या बताया था, हमने फर्स्ट क्लास में भी आपको क्या बताया था भैया, हमने फर्स्ट क्लास में आपको बताया था, ये बिल्कुल रहीम दास जी के दोहे जैसा है। क्या दोहा था, करत करत अभ्यास थे जड़मत हो सुजान, और असरी आवत जाते शिल्प पर निशान। जितना इसको प्रैक्टिस करेंगे उतना आएगा। ये नहीं कि रख दिया, है ना, यहाँ गए यहीं पढ़े थे, फिर आके यहीं कॉपी खोलो तो नहीं आएगा भैया,
है ना। अब धैर्य तो रखना बहुत जरूरी है इसमें, एक दिन में ये नहीं आएगा, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया है, इससे पहले ना तो इसे कभी पढ़ा है, ना देखा है, ना इसके बारे में सुना है। ठीक है, तो मेहनत करिए, आराम से करते रहिए, ये गारंटी हमारी कि समझ में सब आएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसके पूरे आगे के रूल और पढ़ना है ना। ये तो हमने ऐसे बस वावल के बारे में बता दिया, अब इनका यूज कैसे करना है, किसी काम में इनका कैसे यूज करना है, ये देखिए, है ना। हमने शॉर्ट में पढ़ते समय क्या किया भैया, वावल हमने अभी पढ़ा है ना। क्या पढ़ा है, वावल हमारे कितने होते हैं, 12 होते हैं टोटल। उनको 4 भागों में कैटेगराइज किया गया, कौन कौन सा, हैवी डॉट, हैवी डैश, हैवी डैश, लाइट डॉट, लाइट डैश। फिर प्रत्येक के 3 पार्ट कर दिए, कौन कौन सा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फिर क्या किया, फिर मैंने सामने एक फार्मूला दिया जिसे हम याद रखें फार्मूले वर्ड्स को, है ना। जैसे मैंने बोलना क्या, मैं बोला पा, मी, वी, ये सब कैसे हो गए, हैवी डॉट के एग्जाम पर बोलते हैं। और, गो, टू कैसे हो गया, हैवी डैश के एग्जाम पर। दैट, पेन, इज कैसे हो गया, लाइट डॉट। तो बोलते हैं नॉट, मच, गुड, ये सब कैसे हो जाएगा, ये हमारा लाइट डैश हो जाएगा। ठीक ना। हम अब देखते हैं जो ये वावल जो हमने चार्ट बना रखा था, इसी को हम क्या करेंगे, एक दूसरे तरीके से लिखेंगे। वो दूसरा तरीका क्या है, हमने फार्मूला वही लिया, फिर से घिसा का फार्मूला क्या था, हमने पढ़ा है पा, मी, वी, और, गो, टू, दैट, पेन, इज, नॉट, मच और गुड। क्या होगा, ये हमारे फार्मूला होगा। बस वही है जैसे हमने पहले लिखा था उसी को लिखा है, बस हमने क्या कर दिया, जितने फर्स्ट पेज वाले थे, पा, फिर क्या था, ऑल, फिर क्या था, दैट, फिर क्या था, नॉट। जो फर्स्ट पेज वाले हैं उनको हमने सबको क्या कर दिया, एक है ना कॉलम में बना दिया। इसको हमने क्या किया, सेकंड पेज वाले मी, गो, पेन, मच, ठीक है, उनको क्या कर दिया, सेकंड में कर दिया। जो थर्ड पेज वाले थे उनको एक जगह इकट्ठा कर दिया, जिससे दूसरे को डिस्टर्ब ना करें। फर्स्ट पेज वाला अगर वैसे में देखना चाहे तो फिर से वही लिखा क्या लिखा, पा, मे, बी, और, गो, टू, दैट, पेन, इज, नॉट, मच, गुड। ठीक है भैया। हम अगर ऐसे देखते हैं, सर ये सब क्या बना दिए, तो देखो इसमें कुछ अलग नहीं किया गया, ये सब हमारे हैवी डॉट थे। कैसे थे, हैवी डॉट थे। ये सब हमारा कैसा था, ये हमारा हैवी डैश था, ये हमारा कैसा था, लाइट डॉट, लाइट डॉट, इसमें हमारा कैसा हो जाएगा, हमारा लाइट कैसा हो जाएगा, डैश। ठीक है, ये फर्स्ट पेज हो गया। ये हमारे इसमें जो वावल आएगा वो हम डॉट, हैवी डॉट लगाएंगे। इनमें जो वावल आएगा इधर सामने ले जाएंगे, क्या करेंगे, हैवी डॉट का यूज करेंगे। इस वर्ड में आ का वावल आ जाए, ई का वावल आ जाए, ई का वावल आ जाए, तो क्या करेंगे, वहाँ पर हैवी डॉट करेंगे। किसी वर्ड में अगर क्या हो, किसी वर्ड में अगर अ का साउंड है, उ का साउंड है, उ का आए, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, वहाँ पर हम हैवी डैश का यूज करेंगे। ठीक ना। अब ये नहीं पकड़ के ऐसे काला करे डाल रहे हैं, ये नहीं करना है। ठीक ना। बस एक बार में हमारे पास मार्कर की लाइट आर्ट नहीं हो सकता, आप पेंसिल से आराम से कर सकते हैं ना। एक किसी वर्ड में क्या होगा, ए का साउंड है, ए का साउंड है, ई का साउंड है, वहाँ पर क्या करेंगे, लाइट और करेंगे। किसी वर्ड में अगर क्या हो, अगर अ का साउंड है, लाइट साउंड है, मच में आ का साउंड है, गुड बोलते तो उ का साउंड है, तो उसके लिए क्या करेंगे, लाइट डैश का यूज करेंगे। ठीक ना। देखते हैं और देखो थोड़ा हिंदी में देखो, तो बोलते पा, तो आ का साउंड है, बोलते और, तो अ का साउंड आ रहा है, बोलते दैट, तो ए का साउंड आ रहा है, बोले नॉट, तो अ का लाइट साउंड आ रहा है, तो बोलते मी, तो ए का साउंड आ रहा है, बोलते गो, तो ओ का साउंड आ रहा है, बोलते पेन, तो ए का हल्का साउंड आ रहा है, बोलते मच, तो छोटे अक्षर, तो बोले वी, उसमें ई का साउंड आ रहा है, तो बोलते टू, तो इसमें टू का साउंड आ रहा है, बोलते इज, तो इसमें ई का आ रहा है, बोलते गुड, इसमें ओ का आ रहा है। ठीक ना। कितना हमने पढ़ लिया भैया। और हमने क्या पढ़ा था, हमने काउंसलिंग पढ़े थे। क्या काउंसलिंग पढ़े थे, फिर मैंने सामने बताया था पी, बी, टी, बी, सी, जे, के, बी, एफ, बी, इफ, बी, एस, जेड, इस, बी, एम, एन, इन, एल, आर, वी, डब्ल्यू, वाई, एक्स और के। ये हम लोग पढ़ा है ना। अगर हम बेस लाइन ड्रॉ करने हैं, है ना,
और बढ़िया बहुत सुंदर जरूरी है ना, तो इसलिए नहीं खींच, ठीक है, हमने ऐसे खींच दिया। देखो तो जब जैसे में ऐसे नहीं खींचे ना, बेस लाइन बना तो इसमें कुछ कॉन्सेप्ट लापरवाह वाले थे, है ना, जैसे उस काम से तुरंत थक गए, सो गए ना, तो ऐसे पड़े हुए हैं, तो इनको पिटमैन साहब ने नाम दे दिया। क्या नाम दिया? स्लीपिंग कॉन्सोनेंट। क्या दिया? स्लीपिंग कॉन्सोनेंट। क्या बोलते हैं इनको? हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रोक को एरिया क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट भी बोलते हैं। तो क्या बताया पिटमैन साहब ने? ये हमारे कैसे हैं? हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक। कौन कौन सा? T, E, M, N, N। कौन कौन सा? T, E, M, N, N, है ना, ये हो गए। ये सब हमारे कैसे हैं? हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स। कैसे दिया? हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स। स्ट्रोक्स या कॉन्सोनेंट, या इनको क्या बोलते हैं? स्लीपिंग कॉन्सोनेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्लीपिंग कॉन्सोनेंट, है ना। इन्हीं के बाद होते है ना, इनको अगर हटा दो, इनको हटा दो तो क्या हो जाएगा? ये हमारे से कैसे रहते हैं? स्टैंडिंग कॉन्सोनेंट। कौन कौन सा हमारे पास बचा है? P, B, T, D, K, J, K, P, B, J, K, F, B, H, D, S, Z, S, Z, M, N, N, L, R, D, W, Y, H, A। सब हमारे कैसे हो गए? ये हमारे वर्टिकल हो गए। कैसे हो गए? वर्टिकल। यानी क्या बोलते हैं? स्टैंडिंग कॉन्सोनेंट। क्या बोलते हैं भैया? स्टैंडिंग कॉन्सोनेंट। क्या बोलते हैं? स्टैंडिंग कॉन्सोनेंट। और जो हम पढ़ाएं आपको, जो साथ में बोले जैसे P, B, T, D या हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक कौन से हैं, तो साथ में बोलो। स्वामी सत्यनारायण कथा थोड़ा ना सुनने आओ, क्लास में पंचांग में आह किया और आह करके चले गए, ये नहीं करना है। जो हम बोले साथ में बोलो, ये बोलने से कॉन्फिडेंस आता है ना। जो नहीं आएगा आप गलत बोलोगे, जिसमें किसने बोल दिया एन की जगह पर कुछ और बोल दिया, जैसे एफ बोल दिया, तुम तुरंत बताएंगे नहीं एफ नहीं है। हमारे कौन कौन से हैं? ये हमारा कैसा आएगा? स्टैंडिंग कॉन्सोनेंट में आएगा। तो इसलिए प्लीज बोलो जरूर, गलत से जो भी बोलो आप बोलना है ना। पार्टिसिपेट नहीं करो, कैसे काम चलेंगे, है ना। अब हमने ये पढ़ लिया। फिर पिटमैन साहब ने क्या बता दिया? ये तो हमने बता दिया, ये हमारे कॉन्सोनेंट थे, उनको दो तरीके में हमने डिवाइड कर दिया। कौन कौन सा? एक हॉरिजॉन्टल बना दिया, एक कैसे बना दिया? वर्टिकल बना दिया। फिर क्या पिटमैन साहब ने बताया? पिटमैन जी साहब खाली बैठे रहते हैं, है ना, हम उनकी टेंशन पट्टी बना के क्या ही इसकी जरूरत थी नहीं, है ना। और जो ये सब पढ़ाना ये सब मोहमय है, सबका सब खत्म हो जाना, ये हम कोई बाबल का यूज नहीं करेंगे। तो फिर कह रहे हो सर मास्टर का नोटेंटी बता रहे हो। नोटेंटी इसलिए बताया जा रहा है, आगे की जो इनकी प्लेसिंग है फर्स्ट सेकंड थर्ड, इन्हीं से हमें शॉर्ट में पढ़ना है। ये जो बाबल लगा ना ये सब हट जाना है, ठीक है, लेकिन अभी नहीं हटाना है ना। अभी हमको पढ़ना है इसी से, है ना। तो पिटमैन साहब ने क्या बता दिया? एक और चीज़ मुझे क्या बताई? जैसे हम लोग खाली थे वैसे पिटमैन साहब खाली बैठे, है ना। क्या होता मतलब किसी काउंसिल का जो अपर मोस्ट पार्ट होता है ना, सब बात पते की, जैसे मोदी जी देते हैं ना मन की बात, वैसे मोदी जी वैसे क्या कहते हैं पिटमैन साहब भी बताते है ना, बात पते की। क्या बता रहे थे? पति की बात ये होता है, किसी काउंसिल जो अपर मोस्ट पार्ट होता है, क्या कहते हैं? किसी काउंसिल जो सबसे ऊपरी वाला हिस्सा होता है वो फर्स्ट प्लेस कहलाता है। क्या कहलाता है भैया? फर्स्ट प्लेस कहलाता है। मिडिल वाला क्या कहलाएगा? ये आपका सेकंड प्लेस कहलाएगा, है ना। क्या कहलाएगा? सेकंड प्लेस। बॉटम वाला क्या कहलाएगा? थर्ड प्लेस। क्या कहलाएगा? थर्ड प्लेस। अब जैसे हम खड़े हैं तो कोई वर्ड बोल दो तो क्या बोलते हो? जैसे मैं बोल रहा पा, क्या बोलना है? पा पा पा। तुम देख रहे हैं पी कॉन्सोनेंट है, उसके बाद में आ का साउंड है। कहाँ आ रहा है? इससे पहले के बाद में पा पा पा, पी के बाद में आ रहा है। जैसे हम बोलते हैं ऐप ऐप ऐप, तो क्या हो रहा है? कभी कभी पहले आ रहा है, कभी कभी कहाँ आ रहा है? बाद में। तो जब भी हम शॉर्ट हैंड लिखते हैं तो हमेशा अकॉर्डिंग टू प्रोनाउंसिएशन जो हम उच्चारित कर रहे हैं उसके हिसाब से, ना कि अकॉर्डिंग टू हिंदी, ठीक है ना भैया। हम क्या कह रहे हैं? जैसे फर्स्ट प्लेस बताया है ना, अब जब इधर फर्स्ट है तो इसका जो बचा वाला हिस्सा इधर है, ये भी इसका फर्स्ट प्लेस होगा, है ना। ये क्या हो जाएगा? इसका सेकंड प्लेस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? इसका थर्ड प्लेस हो जाएगा। कभी पहले वाबल आएगा और कभी क्या होगा? बाद में वाबल आएगा। तो जैसे हम खड़े हैं, हम सुबह पूछे सर फर्स्ट प्लेस क्या है, तो हम आगे से बताएंगे, आगे वाले स्टूडेंट पूछेंगे, हम कहेंगे ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, नीचे वाला क्या हो गया? थर्ड प्लेस। पीछे वाला को पूछा तो ये पीछे से ये वाला फर्स्ट हो गया, ये वाला सेकंड हो गया, ये वाला थर्ड, है ना। तो पिटमैन साहब क्या ये होता है? कोई सिंगल जो कॉन्सोनेंट होता है तो उसमें 3 प्लेस होती है। कितनी प्लेस होती है? 3 प्लेस। किसी काम का अपर मोस्ट पार्ट
इज नोन एज फर्स्ट पेज, मिडिल इज सेकंड, बॉटम इज थर्ड पेज, है ना। ऐसे कि अगर हॉरिजॉन्टल है तो हॉरिजॉन्टल में भी कुछ अलग थोड़ा ना होना चाहिए, बिल्कुल क्या कहते हैं, कहते हैं किसी को हमने जब क्या होगा, यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो फर्स्ट पेज कहलाता है, जब ये फर्स्ट है तो ये भी फर्स्ट होगा, ये सेकंड है तो ये भी सेकंड होगा, ये थर्ड क्या होगा, ये सेकंड है तो ये भी सेकंड, ये थर्ड है तो ये भी क्या हो जाएगा, है ना। फिर क्या होता है, बहुत कुछ बता डाला इनमें, है ना, खूब बड़े होंगे सब, है ना, तो बोलना नहीं है, आराम से पढ़ते रहना है ना। इससे पहले अपने यहाँ एक बच्चा आता था नवीन साहब, ठीक है, CBI में उसका पहले CBI में हुआ उसका, उसके बाद में उसका इंटरव्यू तो उसमें हुआ इनकम टैक्स में, इस समय शायद दिल्ली में पोस्टिंग है ना। तो बिल्कुल चिमरकी आदमी लग रहा था शुरुआत में, है बिल्कुल काला काला ऐसे चेहरा उतारे हुए, है ना, इतना सर कि मेरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। और अब आया था, एक बार कॉल किया, ठीक ना, मिला हमको, है ना, तो कौन फेयर एंड हैंडसम की नहीं जरूरत पड़ी ना, फेयर एंड हैंडसम न क्या फेयर एंड लवली, इतना चेहरा ग्लो कर रहा था कि क्या ही बताया जाए, है। तो ये चीज़ है भाई, मेहनत करोगे तो उसका फल बाद ही मिलेगा ना, तुरंत थोड़ा मिलेगा। फिटमेंट सर ने क्या बताया भैया, फिटमेंट सर ने बताया कि कभी कभी क्या करते हैं, किसी वर्ड को जब प्रोनाउंस करते हैं तो अवल कहाँ आता है, पहले आता है, कभी कभी कहाँ आता है, बाद में आता है। तो हम बोले मी इनके बाद में वॉवल आ रहा है, हम हमारा हॉरिजॉन्टल स्टोक है, इसके बाद में वॉवल आएगा तो कहाँ लगाएंगे, बोले इन कहाँ वॉवल आ रहा है, पहले आ रहा है। तो फिटमेंट सर ने ये बता दिया, जो हमारी स्टेम हॉरिजॉन्टल स्टोक है, इनमें अगर बिफोर वॉवल आ रहा है, क्या हो गया, अगर बिफोर वॉवल आ रहा है ना, बिफोर वॉवल, है ना, तो वॉवल कहाँ लगाते हैं, इन कॉन्सोनेंट के टॉप पर लगाएंगे, कहाँ लगाएंगे, टॉप पर। अगर आफ्टर वॉवल आ रहा है, कैसा आ रहा है, आफ्टर वॉवल आ रहा है, तो कहाँ लगाएंगे, तो हम है ये हो गया। ठीक है, जो हमारी स्टैंडिंग कॉन्सोनेंट है इनमें क्या कहते हैं, अगर कहते हैं बिफोर वॉवल आ रहा है, कैसा आ रहा है, बिफोर वॉवल आ रहा है, कहाँ लगा कॉन्सोनेंट के लेफ्ट साइड में लगाएंगे, कहाँ लगाएंगे, लेफ्ट साइड में। अगर आफ्टर वॉवल आ रहा है तो कहाँ आ जाएंगे, कॉन्सोनेंट के राइट साइड में, कहाँ लगाया जाए, कॉन्सोनेंट के राइट साइड, है ना। अब कोई ये नहीं कि सर हमारे तो जब इधर वाले राइट इधर वाले कहते हैं, उधर वाले उधर कहते हैं, तो फिर आप है ना पूरा कम्युनिटी में ही गड़बड़ है ना, तो उसको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या कहते हैं, इसमें क्या बताया गया, हमने क्या कर दिया, अगर हॉरिजॉन्टल स्टोक कोई हमारा है उसमें अगर पहले बिफोर वॉवल आ रहा प्रोनाउंस करें तो वॉवल कहाँ लगाएंगे, टॉप पर। अगर आफ्टर वॉवल आ रहा कहाँ लगाएंगे, बॉटम में लगाएंगे। ऐसे करें जो स्टैंडिंग कॉन्सोनेंट है इन्हें पहले वाला लेफ्ट साइड और बाद में कहाँ लगाएंगे, राइट साइड लगाएंगे। फिटमेंट सर ने क्या बताया, बेसिक बताया, फिटमेंट ने ये बताया, फिटमेंट सर ने ये बता दिया कि किसी भी वर्ड में अगर फर्स्ट प्लेस वॉवल आए, फर्स्ट प्लेस वॉवल बोले तो आकवल है, ऑकवल है, एकवल है और पॉलाइट साउंड है। फिटमेंट सर ने ये बता दिया, किसी भी वर्ड में अगर फर्स्ट प्लेस वॉवल आता है तो उसकी पहली कंडीशन क्या है, तो फिटमेंट सर ने ये बताया उसकी पहली कंडीशन ये है कि जिस कॉन्सोनेंट में फर्स्ट प्लेस वॉवल आता है, चाहे वो आ के रूप में हो, चाहे अ के रूप में हो, चाहे ए के रूप में हो, चाहे अ पॉलाइट साउंड के रूप में, तो क्या होता है, किसी भी वर्ड में अगर फर्स्ट प्लेस वॉवल आता है तो पहली कंडीशन है उस कॉन्सोनेंट को, किस कॉन्सोनेंट को जिसमें ये वॉवल लगाया गया, ये अप्लाई कराया गया है, उनको हम हमेशा कहाँ बनाएंगे भैया, अबोव द लाइन बनाएंगे, कहाँ बनाएंगे, अबोव द लाइन। फिटमेंट सर ने क्या बता दिया, पहली कंडीशन बताई, किसी भी वर्ड में अगर फर्स्ट प्लेस वॉवल आता है तो पहली कंडीशन होती है कि उस वर्ड को, उस कॉन्सोनेंट को हमेशा कहाँ बनाएंगे, अबोव द लाइन बनाएंगे। और वॉवल कहाँ लगाएंगे, तो कहें वॉवल तो उसका अपर मोस्ट पार्ट है, ये वाला है ना, सबसे ऊपरी वाला हिस्सा, इसमें लगा लेंगे। जैसे मैं कहा इसमें लगा लेंगे ऊपर वाले हिस्से, तुरंत दिमाग में सवाल में कहाँ लगाएंगे, कहा ये बताओ, इधर की इधर, तो कह रहे जैसे हमने क्या बताया था, स्टैंडिंग कॉन्सोनेंट अगर पहले वॉवल आता है तो कहाँ लगाते हैं, कॉन्सोनेंट के लेफ्ट साइड में, और बाद में अगर कहाँ लगाएंगे, राइट साइड में, पहले अगर इधर, बाद में अगर तो इधर। दूसरे वाले में क्या कंडीशन थी फिटमेंट सर ने, दूसरे वाले में फिटमेंट सर ने ये कंडीशन थी, इस वर्ड में अगर ए का साउंड सुनाई दे जाए, ओ का सुनाई दे, ए का हल्का सुनाई दे या आ का साउंड सुनाई दे, मतलब सेकंड प्लेस वॉवल किसी भी वर्ड में आएगा, तो पहली कंडीशन क्या है, उसको हमेशा कहाँ बनाएंगे, ऑन द लाइन बनाएंगे, कहाँ बनाएंगे, ऑन द लाइन, मतलब लाइन के ऊपर। ये कहाँ बनाएंगे, लाइन से ऊपर। अंतर किसका है, से और का, से और के, लाइन से ऊपर। ये कहाँ बनाएगा, लाइन के ऊपर, है ना।
तीसरी कंडीशन क्या होगी? तीसरी कंडीशन ये होगी कि किसी वर्ड में अगर क्या आता है, ई का साउंड आ जाए, ओ का साउंड आए, ई का हल्का साउंड आए या बड़े छोटे ऊपर साउंड आता है, तो उसको कहाँ बनाएंगे? किसी भी वर्ड में जो थर्ड पर्सन वॉवल आता है, तो पहली कंडीशन क्या है? उसको हमेशा कहाँ बनाएंगे भैया? उसको बनाएंगे बिलो ऑब्लिक क्रॉस में। कहाँ बनाएंगे भैया? हमें बिलो कहाँ बनाएंगे? क्रॉस बनाएंगे। कहाँ बना सकते हैं? थ्रू लाइन के कुछ, और वॉवल कहाँ लगाएंगे? इसके बॉटम वाले पार्ट में लगा देंगे। पहले आएगा तो लेफ्ट साइड, बाद में तो राइट साइड। ऐसे सेकंड में क्या होता है? किसी और में सेकंड का सवाल है तो पहली कंडीशन उसकी है ऑनलाइन बनाएंगे, और वॉवल कहाँ लगाएंगे? उसके बीच वाले पार्ट में लगा देंगे। समझा यहाँ तक, है ना? ये तो अब उनकी सब नोटिंग होगी तो हम उन्होंने पढ़ाया भी था। अब हम कुछ वर्ड में अप्लाई करके देखते हैं वॉवल्स, ठीक है ना? जैसे हमने लाइन एक की, हमारी लाइन होगी क्या बोला जैसे लिखना है पा, क्या लिखना है? पा। मैं सब पीछा नहीं बोल रहे हैं, बोले पा पा पा। कौन सा काम हो रहा है? पी आ रहा है। कौन सा है? पी आ रहा है। पी में वॉवल कौन सा है? आ का वॉवल आ रहा है। पहली बात तो देखेंगे जब पा बोले कौन से जो उसमें आ रहा है? फर्स्ट में आ रहा है, सेकंड में आ रहा है, थर्ड में आ रहा है, किसमें आ रहा है? फर्स्ट प्लेस वॉवल है ना? कैसा है? फर्स्ट प्लेस वॉवल। फिर देखेंगे इसमें वॉवल की जगह पर यूज किसका हम करेंगे? ये वाली हमारी सीधी लाइन में है, इसमें क्या है? आ का साउंड आ रहा है। आ हमारा कैसा है? आ हमारा जो है हैवी डॉट है। कैसा दिया? हैवी डॉट। मैं समझ क्या होता है? किसी भी वर्ड में जब फर्स्ट प्लेस वॉवल आएगा, है ना, तो पहली कंडीशन उसकी क्या थी? पहली कंडीशन थी उसको हमेशा कहाँ बनाते हैं? लाइन से ऊपर बढ़ाएंगे। कहाँ बनाएंगे? लाइन से ऊपर। जब पा बोल रहे हैं तो कॉन्सोनेंट कौन सा आ रहा है? पी आ रहा है। और जब पी आ रहा है तो पी को कहाँ बनाएंगे? लाइन से ऊपर। तो मैं समझ क्या होता था? पहली कंडीशन है किसी भी वर्ड में फर्स्ट प्लेस वॉवल आता है, पहली कंडीशन उसको कहाँ बनाएंगे? है ना? दूसरी कंडीशन क्या होती है कि हम फिर देखेंगे उसमें वॉवल लगाएंगे। तो वॉवल किसका आ रहा है? बोल रहे पा पा पा, वो तो समझ आ रहा है? आ का साउंड आ रहा है। तो आ का साउंड आ रहा है तो बोले पा कहाँ आ रहा है? पा से पहले आ रहा है, बाद में आ रहा है? कहाँ आ रहा है? बोले बाद में आ रहा है। बाद में कहाँ लगाएंगे? कॉन्सोनेंट के पहले तो अपर मोस्ट पार्ट को लगाएंगे। जैसे मैं बोला अपर मोस्ट पार्ट को, आपने पूछा कहाँ सर? लेफ्ट राइट, तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे राइट साइड में आ रहा है। बोले पा बाद में आ रहा है, तो बाद में कहाँ लगाते हैं? कॉन्सोनेंट के राइट साइड में, ठीक है ना? पी 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 कौन सा साउंड आ रहा है? ए का साउंड आ रहा है। ए का साउंड कहाँ आता है? सेकंड कॉलम में है, सेकंड कॉलम में है ना? सेकंड कॉलम में कैसा है? सेकंड प्लेस वॉवल है। इसकी कंडीशन क्या होती है? उसको कहाँ बनाएंगे? हम ऑन लाइन बनाएंगे। ऑन लाइन बना दिया, वॉवल कहाँ लगाएंगे? उसके मिडिल वाले पार्ट में लगाएंगे। मिडिल वाले कहाँ लगाएंगे? राइट साइड में लगाएंगे। तो बोले पी, ए का वॉवल कहाँ आ रहा है? पी के बाद में कहाँ लगाएंगे? राइट साइड में, है ना? तो बोले पी पी में पी, चाहे पी मटर वाला हो, पी डब्ल्यू पी वाला हो, पी डब्ल्यू आई वाला, कुछ भी लिख दो, है ना? हमें क्या होता था? शॉर्ट में जैसे अकॉर्डिंग टू नासेशन, है ना? जब हम बोले पी पी कैसा साउंड आ रहा है? ई का आ रहा है। ई जैसे बोलूँगा ना तो समझ में अच्छा ये तो ई और थर्ड प्लेस वॉवल है। थर्ड प्लेस वॉवल है तो पहली कंडीशन क्या है कि जब भी बनाएंगे उसको हमेशा क्रॉस लाइन बनाएंगे। वॉवल कहाँ लगाएंगे? उसके बॉटम वाले पार्ट में लगाएंगे। जैसे हमने बोला बॉटम में लगाएंगे तो आपने पूछ लिया है ना 1 2 3 मूवी वाला, क्या तेरा लेफ्ट या मेरा लेफ्ट, है ना? उसमें उसमें हीरो क्या बोलता है ना? कुछ हीरोइन या कुछ भी जो भी वहाँ रहता है तो बोलता है कि कुछ बोलता तो कहता है तेरा लेफ्ट या मेरा लेफ्ट, है ना? तो वैसे ही जैसे हमने बोला पी, वॉवल का कैसा आ रहा है? पी का आ रहा है। तो आपने कहा कि सर कहाँ लगाएंगे? मेरे लेफ्ट या आपके लेफ्ट, है ना? जो हमारा लेफ्ट वही आपका भी लेफ्ट है, तो कहाँ लगाएंगे? पी बोले पी के बाद में बोले तो कहाँ लगाएंगे? राइट साइड। क्या होगा? अगर इसी को भैया क्या करना है? यही वॉवल हम क्या करें? पी बनाया फर्स्ट पेपर जो बनाया था, है ना? तो पी के बाद में लगाता था और हेवी डॉट लगाता था, तो पी के बाद में लगाता पा। अगर यही बात हम पहले लगा दें तो क्या पढ़ेंगे? तो बोले सर पढ़ने में क्या दिक्कत है? सर इसको क्या पढ़ रहे थे? आ का वॉवल पढ़ रहे थे, तो हमने आ का वॉवल पहले लगा दिया, आ उसके बाद में पी बना दिया। चाहे आप डबल ए लगा लो, चाहे सिंगल ए लगा लो, तो क्या पढ़ेंगे? आप क्या पढ़ेंगे? आप इसमें पी के बाद में ये लगाया था, अब फिर सर इसको हम पहले लगा लें तो क्या पढ़ेंगे? मेरे सर यहाँ पर पे बोलते थे, ए का वॉवल आ रहा था, तो हमने यहाँ पर ए का वॉवल पहले लगा लिया। क्या होगा? ए कह रहे सर यहाँ पी बोल रहे थे
अगर पहले वॉवल लगाएंगे तो क्या होगा, पी के बाद में पी ई का साउंड आ रहा है। अब अगर पहले ई का वॉवल लगा लें तो पहले लगाएं, हम पहले पढ़ भी नहीं, क्या होगा ई। सुना, अगले वाले क्या करना, हमने क्या कर लिया है भैया, हमने ये वाला समाप्त कर लिया, कौन सा, हैवी वाला। अब हम आते किसमें, हैवी डैश का एग्जाम्पल लेते हैं, है ना बिल्कुल, ठीक है भैया। अब हम पढ़ेंगे क्या, हैवी डैश। हैवी डैश की विशेषता क्या है, विशेषता वही भी फर्स्ट सवाल आएगा तो हमेशा पहले कंडीशन क्या है, एबो लाइन बनाएंगे, पी बना है, हैवी डैश लगा देंगे। हैवी डैश क्या पढ़ना है, प, क्या पढ़ेंगे, प, क्या पढ़ेंगे, प, है ना, ये गाना प प ना करने में क्या प हो गया, है ना। लाइन बनाया तो क्या हो गया, सेकंड पे सवाल को ये क्या पढ़ते हैं, ओ का साउंड पढ़ेंगे, हैवी डैश सेकंड पे सवाल अगर क्या पढ़ा जाएगा, ओ क्या हो गया, ओ, है ना। और थर्ड पे सवाल अगर क्या पढ़ेंगे, थर्ड पे इसकी विशेषता क्या है, कॉस में मिलेगा, वॉवल कहाँ लगाया जाएगा, बॉटम में, क्या पढ़ेंगे, ऊ, क्या पढ़ेंगे, ऊ। इसी को अगर पहले लगा दिया तो क्या होगा, और इसी को पहले लगा देंगे तो क्या पढ़ेंगे, ओ, क्या पढ़ेंगे, ओ, है ना, क्या पढ़ेंगे, ऑफ पढ़ेंगे। इसी को पहले लगा देंगे क्या पढ़ेंगे, ओ। अभी ओ को बना के, है ना, ओ बनाया, अब इसको ओ भी पढ़ने लगे, पेड़ के चर्चा ओम प्रकाश यादव, ओम प्रकाश, है ना, रात भर, तो वो वाले पेड़ के चर्चा पार्टी वाले नहीं है, ये ऑफ पढ़ा जाए, क्या पढ़ेगा, ओ को पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, ओ की नहीं, ओ, है ना। इसी को क्रॉस में बनाएंगे क्या पढ़ेंगे, ऊ को क्या पढ़ेंगे, ठीक है। अब लाते हैं इसमें लाइट डॉट। लाइट डॉट में क्या होगा, लाइट डॉट में पी बनाया, फर्स्ट प्लेस वॉवल है ना, तो पहली विशेषता क्या, लाइन सुपर बनाएंगे, पी बनाया, एक वॉवल लगा, तो क्या पढ़ेंगे, फर्स्ट प्लेस पर किसी भी कॉन्सेप्ट के फर्स्ट प्लेस पर अगर हैवी लाइट डॉट लगाते हैं तो किसका साउंड देता भैया, वो ए का साउंड देता, तो पी में क्या हो जाएगा, लेकिन पै क्या पढ़ेंगे, पै लाइन को बनाना क्या पढ़ेंगे, पिक, क्या पढ़ेंगे, पिक। क्रॉस में क्या पढ़ेंगे, पी, क्या पढ़ेंगे, पी। इसको पहले लगा देंगे क्या पढ़ेंगे, ए, वही जो मोबाइल में है डाउनलोड करते हैं, क्या होगा, ए। ऑनलाइन में क्या पढ़ेंगे, ए, और क्रॉस में क्या पढ़ेंगे, पढ़ेंगे इट। अब क्या कर लेते हैं, लाइट डैश लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, लाइट डैश लगाएंगे, फिर इसको क्या पढ़ेंगे, फर्स्ट पे लगाएंगे तो अ, हल्का साउंड रहेगा, अ, है ना, लगाएंगे क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, हल्का सा अ का साउंड बोलेंगे, क्या बोलेंगे, तो लाइन को बनाएंगे क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, क्योंकि यू को हम आ भी पढ़ते हैं, जैसे सी यू पी का, है ना, क्या क्रॉस में क्या पढ़ेंगे, टू, क्या पढ़ेंगे, टू। इसी को पहले लाइन क्या पढ़ेंगे, ऑफ, जल्दी से पढ़ेंगे, ऑफ। लाइन को बनाने पर क्या पढ़ेंगे, आ को वाली यहाँ लगा के बाद में पहले आ को वाला क्या होगा, आप। क्रॉस में क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे उ, क्या पढ़ेंगे, उ। ये हमारे इसी तरीके से क्या हो गए, ये सारे वॉवल क्या हो गए, सारी काउंट में हम अप्लाई कर सकते हैं, है ना। अब मम्मी जैसे कहें टी बनाएंगे, कैसे बनाओ, टी बनाए, हैवी डॉट वगैरह, टी बनाए, हैवी डॉट वगैरह तो पढ़ेंगे, का, क्या पढ़ेंगे, का। लाइन को बनाने क्या पढ़ेंगे, टी। क्रॉस में क्या होगा, टी। मम्मी चाय बनाए, तुरंत बना के जो मम्मी भैया, है ना। अगर इसको पहले लगाएंगे तो पढ़ेंगे 8, लाइन को बनाएंगे क्या होगा, 1, क्रॉस में क्या होगा, 3। हमें वर्ड क्या करना है, इससे कोई फर्क नहीं, हम बोल रहे हैं। अब 8 को 8 कौन सा वर्ड होता है, 8 कोई वर्ड नहीं, हम आपको समझाने के लिए टी मिल गया, आ का वर्ड पहले तो आ का साउंड देगा, बाद में टी बना तो 8 हुआ। लाइन का जब बनाया टी से पहले एक वाला गया, इसी का मतलब ए टी वाला 8 पढ़ सकते हैं, या ई आई एस टी वाला भी 8 पढ़ सकते हैं, है ना। और पहले लगा तो ई को होगा ई हो जाएगा, ठीक है। अब क्या किया जाए, इसका मतलब कुछ काम वाम किया जाए, भाई हम पढ़ाएं, अब आप लोग कुछ इसका रिस्पॉन्स भी तो दो, है ना। पढ़ाया कितना समझ में आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है ना। तो कुछ हम वर्ड बताते हैं आपको, वर्ड करके दिखा रहे हैं आपको, ठीक है ना। जिसमें अभी हम लोगों ने जो सीखा है, सिंगल्स में भी कॉन्सोनेंट सीखा है ना। अगर 2 कॉन्सोनेंट हो उनमें वॉवल लगाया जाए तो क्या किया जाए, है ना। तो पहले कुछ फर्स्ट प्लेस वॉवल देखेंगे, कुछ सेकंड करेंगे, कुछ क्या करेंगे, थर्ड प्लेस वॉवल, है ना।
देखा जाए घूमना नहीं है, आराम आराम से पढ़ते रहना है, तो नहीं आएगा थोड़ी देर पॉज में है ना, जो क्रिया गान सुनना इसलिए होंगे, ठीक है करना, फिर अपनी क्लास में वापस आ जाना। हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है वॉवेल्स, है ना, कैसे दो काउंटों के बीच में वॉवेल को प्लेस किया जाए, है ना, जैसे 3 होंठों कैसे लगाया जाएगा, 4 होंठों कैसे लगाया जाएगा, धीरे धीरे सब आ जाएगा। पहले दिन हम लोग आए थे तो हमें PBT कुछ नहीं आता था, अब PBT आ गया, अब क्या गया वॉवेल आ गया, वॉवेल में काउंसिल में वॉवेल को लगाना सीख लिया। अब क्या करेंगे, 2 काउंसिल सीखेंगे, 2 काउंसिल में वॉवेल कैसे लगाया जाए इसके बारे में सीखेंगे, है ना। तो पहले क्या पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे फर्स्ट प्लेस वॉवेल, क्या पढ़ेंगे फर्स्ट प्लेस वॉवेल, है ना, फर्स्ट प्लेस वॉवेल, है ना। तो फर्स्ट प्लेस वॉवेल जिसमें लिखना है क्या, कोई भी लोग को फर्स्ट प्लेस वॉवेल मतलब इंग्लिश कोई एक एग्जांपल जिसमें क्या, इसमें लिखना पाल, है ना, क्या लिखना पाम, क्या लिखना है, हमें पाम लिखना है, तो बोले पा पा म पा म। अब ये नहीं इसको पालम पढ़ेंगे, है ना, फिर ये आ जाएगा तो इसको क्या पढ़ेंगे बालम पढ़ेंगे, फिर ऐसा आ जाए तो साजन पढ़ेंगे, फिर सा आ जाए तो सजनी भी पढ़ लेंगे, वो नहीं इसको क्या पढ़ेंगे, एल लिखा रहता है लेकिन उसको क्या करते हैं साइलेंट करेंगे, क्या पढ़ेंगे, तो बोले पा म नंबर ऑफ काउंसिल कितना है, 2 काउंसिल का है, तो क्या करेंगे पी बनाएंगे, कहाँ बनाएंगे पा म, आ का समझा रही सुपर बनाएंगे पी को, जब पी बना रहे हैं यहाँ पर अंग्रेजी ही बनाएंगे, क्या होगा पा मुंह बा मुंह बी बनाया, है ना, तो शा, है ना, हमने इस बनाया आप क्या होगा शाह हो जाएगा। अब इसको शाह भी पढ़ सकते हैं और शाह भी पढ़ते हैं, शाह पढ़ेंगे तो ये वाला शाह हो जाएगा, है ना। और नहीं तो जब कोई प्रॉपर नाउन होगा जैसे अमित शाह, नवीन शाह, कोई भी शाह अगर आता है ना, नवीन शाह जो स्टूडेंट था वो एक बार हम लोग सर हम तो पहली बार जब अमित शाह आए तब जाके हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आया, नहीं तो मुगलों वाले में शाह जो नहीं आए थे, है ना, वो वाले शाह समझ, तो वो वाले शाह नहीं है ना, इसको शाह जब प्रॉपर नाउन होगा तो शाह प्रोनाउंस किया जाएगा, है ना, कोई उसको बनाया भी दूसरे तरीके से जाएगा, लेकिन अगर प्रॉपर नाउन नहीं है तो इसको नॉर्मल शाह जैसा पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे शाह, क्या पढ़ेंगे शाह पढ़ेंगे। अब पढ़ेंगे सेकंड प्लेस वॉवेल, सेकंड प्लेस वॉवेल क्या है, सेकंड प्लेस वॉवेल, सेकंड प्लेस वॉवेल क्या है, अब कोई भी तो हमने सिर्फ इसका एग्जांपल दिखाया, आप ये वाला भी वॉवेल लगा सकते हैं, ये वाला भी लगा सकते हैं, ये वाला भी लगा सकते हैं, देखो अच्छा इसका भी एक एक से है ना। तो हमने अब इसका लगा देना, जैसे हमने पॉल क्या लिखना है, पॉल क्या लिखना है, पॉल पी बना है और वाला है डेट का पॉल लो, इसमें हमें लिखना है डैट, क्या लिखना है डैट, डी बना है, पहली विशेषता क्या है लेंसो को बनाएंगे, डी को लेंसो को बना लिया, फिर क्या कर देंगे डी बना, तो डैट ए को वाला है लेंसो को बना लिया और राइट साइड क्या होगा डे, इसमें क्या इसमें रॉक, क्या लिखना है रॉक, है ना, आर बना क्या बना रॉक रॉक, हमने चारों के एग्जाम्पल बता दिए। अब हम क्या करेंगे सेकंड प्लेस वॉवेल कराएंगे, है ना। अब कुछ कंफ्यूजन हो सकता है आपको कि सर ये ऐसा क्या है सर, इसमें अपवर्ड आर कैसे बनानी है, हम कैसे पहचानेंगे क्या पढ़ा जाएगा, अपवर्ड वाला बनाएंगे कहाँ डाउनवर्ड वाला बनाएंगे, तो इसलिए हम लोग अभी पढ़ेंगे अल्टरनेटिव साइन ऑफ आर एंड एच, जो कि अगला चैप्टर में मिलेगा, ठीक है ना भैया। पहले ग्रामर्स पढ़ेंगे उसके बाद में क्या पढ़ेंगे अल्टरनेटिव साइन ऑफ आर एंड एच, वहाँ पर आपके सारे डॉक्यूमेंट हैं, कहाँ आर अपवर्ड बनाना है, कहाँ बनाना है डाउनवर्ड, ठीक है ना। हम पढ़ेंगे क्या सेकेंड प्लेस वॉवेल, क्या पढ़ेंगे भैया सेकेंड प्लेस वॉवेल, सेकंड प्लेस वॉवेल के सबके एक एक एग्जांपल, जैसे मुझे बोलना है क्या, हमें लिखना है टे, क्या लिखना है टे, जब हम टे बोलते हैं टे टे ए का सामने रहा है ना, सेकंड प्लेस वॉवेल मेन वाला सामने टी ऑन लिखना है, पहली कंडीशन यही होती है किसी और में सेकंड प्लेस वाला है कहाँ बनाएंगे ऑन लिखना है, वॉवेल कहाँ नहीं बीच वाले को पार्ट में, तो टे पी टे टू टे टू टे टू टी ना का टी है ना, क्या टी हमें टी लिखो, क्या करना टी लिखना है, टी लिखना टी, वही जैसे टी वाले में लगा रहे टी
तो क्या करना है, टे मो, है ना। इसका एग्जाम्पल तो सेकंड क्वेश्चन वाला, इसमें क्या हमें बूट क्या लिखना है, बूट, है ना। बी बनाया, टी बनाया। सेकंड क्वेश्चन वाले विशेष है क्या, ऑन लाइन बनाया जाएगा, वॉवल कहाँ लगाएंगे, बीच वाले पार्ट में लगाएंगे। बी बनाया, वो बूट, बूट, फिर ये वाला देखते हैं, इसका लिए देखते हैं, इसमें क्या हमें लिखना है, आपको जैसे लिखना क्या ना, फेड, लिखना है फेड, ये लिखना है टेड, एफ बना भी है ऑनलाइन विशेष पे क्या है, सेकंड क्वेश्चन हमेशा ऑनलाइन बनाया जाएगा। वॉवल कहाँ लगाएंगे, इसकी मिड वाले पार्ट में लगाते हैं, है ना। फिर राइट साइड में लगाया, फिर डी, डी कहाँ जाएंगे, हम जो पहला कॉलम ऑनलाइन में तो दूसरा कहाँ जाना भैया, डाउन बन जाएगा नीचे। तो बोलते हैं क्या, इसमें टच लिखना है, टच, टी बनाया, सी टच। जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। और इसमें थोड़ा हो सकता है कंफ्यूजन है ऐसा कुछ नहीं, है ना। तो हम सब फिर से बता रहे हैं आपको। ऐसा करो आप लोग ये स्क्रीनशॉट ले लो, मिटा दें इसको ना, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बेड लिखना था, इसमें टच लिखा था, तो आप लोग समझेंगे कैसे, बात भी कैसे करेंगे, है ना। तो आप लोग क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे आएगा। देखिए देखो अब हम लोग पढ़े, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे भैया, आगे बढ़ते हैं और बढ़ते क्या, थर्ड पे सॉल्व, क्या पढ़ेंगे भैया, थर्ड पे सॉल्व। थर्ड पे सॉल्व में एक कुछ आपको हमेशा याद रखते हैं, क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे थर्ड प्लेस वॉवल, कुछ नोट आपको याद रखेंगे। बाकी तो हमने क्या ये बताया था, हमने बताया ये किसी में क्या होता है, थर्ड प्लेस वॉवल आता है, तो उसकी विशेषता क्या होती है, पहली विशेषता उसमें काम आता है, जीरो ऑफ क्रॉस जेड, काम आता है जीरो ऑफ क्रॉस जेड, वॉवल कहाँ लगाते हैं, इसी वॉवल वाली बात लगाते हैं, है ना। ये नॉर्मल रूल है, हर वर्ड में मोस्टली यूज होना है, लेकिन कुछ रूल ऐसे, कुछ वर्ड ऐसे भी आएंगे जो इस रूल को फॉलो नहीं करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना है, रूल पढ़ना है। पिटमैन सर ने क्या होता है, पिटमैन सर ने ये बताया, एक बार फिर से वही रिसर्च करो, है ना। क्या होता है उन्होंने ये बताया कि अगर कोई हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक हो, हॉरिजॉन्टल के बारे में हमने पहले डिस्कस कर रखा है, हमारा के जी एम एन इंग्लिश कैसा है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है ना, कैसा है, एच फॉर हॉरिजॉन्टल, एस फॉर स्ट्रोक हो जाएगा। कुछ डाउनवर्ड स्ट्रोक पड़े तो कौन सा, पी बी टी डी टी 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 बी एफ बी वी एस जेड एस वी एम एन ई एल आर वी डब्ल्यू वाई एच ए, ये सब हमारे कैसे डाउनवर्ड स्ट्रोक है ना। तो पिटमैन सर ने क्या कर दिया, पिटमैन सर ने ये बताया कि अगर क्या हो कोई सिंगल हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक हो, कैसा हो गया, सिंगल हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक, कैसा हो, सिंगल हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक, स्ट्रोक को हम क्या बोलते हैं, कॉन्सेप्ट बोलते हैं, तो सिंगल हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है ना। और उसमें क्या लगा, थर्ड प्लेस पर क्या लगा, थर्ड प्लेस पर। अभी तक भी हमने जो पढ़ा था वो सिर्फ वर्टिकल वालों पढ़ रहे थे, अब हम हॉरिजॉन्टल के लिए कुछ काम करेंगे। हॉरिजॉन्टल पिटमैन सर में क्या होता है, राइटिंग में पूछ देना, है ना, मेड इन चाइना वाली है ना, तो आप लोग न समझ पूछ देना, है ना। तो क्या बताएगा पिटमैन सर ने क्या पहले हमने बताया, अगर कोई सिंगल हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है, क्या उसमें थर्ड पे सॉल्व, सिंगल हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक से तात्पर्य ये है जब हम कोई वर्ड बोले, जैसे मैं बोलना की की की, तो कौन सा कॉन्सेप्ट आ रहा है, के आ रहा है, के में वॉवल कौन सा आ रहा है, ई का आ रहा है, लेकिन कॉन्सेप्ट कितना आ रहा है, सिर्फ सिंगल कॉन्सेप्ट है, कौन सा, के की की कौन सा आ रहा है, एक ही आ रहा है। पिटमैन सर ने क्या कर दिया,
अगर कोई हॉरिजॉन्टल सिंगल हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक क्या होता है, अगर कोई सिंगल हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक हो उसमें क्या लगाओ, थर्ड थ्रेशोल्ड लगाओ। थर्ड थ्रेशोल्ड बोले तो कौन कौन सा, पामी वी ऑल गो टू दैट एंड इज नॉट मच गुड। ये मतलब कहने को बड़ी इको वाला है, बड़ी इको वाला है, छोटी इको वाला है या छोटी इको वाला है, कितना समय क्या होता है पता। अगर किसी वर्ड में क्या आ गया, अगर किसी वर्ड में बड़ी इको वाला है, बड़े इको वाला है, छोटी का है, छोटी कहने को इसमें सब छोटे बड़े वाले ही हैं, है ना। ई ऐसे याद रखना है ना। तो क्या होगा, क्या कितने ऐसा लगता है कोई सिंगल हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक हो उसमें अगर थर्ड पे सॉल्व रहता हो तो हम क्या करेंगे, तो कहते हैं जो सिंगल हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है, कौन सा सिंगल हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है, इसको हमेशा कहाँ लगाएंगे, इसको हमेशा ऑन करेंगे। कहाँ लगाएंगे, ऑन करेंगे। आप कहेंगे सर आपने तो बताया था किसी भी वर्ड में अगर थर्ड पे सॉल्व आता है इसको कहाँ बनाते हैं, बिलो ऑफ द क्रॉस लाइन बनाते हैं। तो अगर भैया हम इसको बिलो ऑफ द क्रॉस लाइन बनाते हैं, है ना, जैसे मान एम आ गया, इसको बिलो ऑफ द क्रॉस लाइन बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे तो लगा देगा ये में क्या हो जाएगा फर्स्ट में, है ना। और के है तो उसको कटी बना ही नहीं सकता है ना। ट्रीटमेंट में जो भी ट्रीटमेंट साथ सोचा होगा, है ना, तो उन्होंने क्या बता दिया, ये होता है कि अगर कोई सिंगल हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है तो उसमें थर्ड पे सॉल्व है उसको कहाँ बना जाएगा, ऑन द लाइन बनाएंगे। और वॉवल कहाँ देंगे, उसके थर्ड पे पर लगा। जैसे हमने की क्या लिखना है, की, तो के वो में की के बाद में की तो और बाद में कहाँ बनाएंगे, इसी काम का जो बॉटम वाला पार्ट होता है यहाँ से बनाना समाप्त करते हैं वर्ड को फर्स्ट टू सेकंड और थर्ड वॉवल कहाँ लगाएंगे, थर्ड पे पर। जब हम बोले की और हमने बताया था पहले आएगा तो कहाँ लगाते हैं, टॉप पर लगाएंगे, अगर आफ्टर आता तो कहाँ लगाते हैं, बॉटम। हम वॉवल प्रोनाउंसिएशन में कहाँ रहा, बॉटम में की कहाँ रहा, बॉटम में। बाद में कहाँ लगाएंगे, तो हम नीचे लगाएंगे, मतलब ये नहीं लाइन के नीचे, कॉन्सोनेंट के नीचे लगाएंगे। क्या की हमने मी तो एम बनाएंगे, थर्ड पे बोलेंगे यहाँ ई क्या लिखना है, ई के बना और ई का बगल लगा दीजिए, क्या होगा ई। ठीक है, अगला ट्रीटमेंट, अगला ट्रीटमेंट सारे को वो बहुत ही खतरनाक है। क्या होता है, मतलब कि अगर कोई हॉरिजॉन्टल एच फॉर हॉरिजॉन्टल और एस फॉर स्ट्रोक, ट्रीटमेंट सारे क्या होता है, अगर क्या हो कोई हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक हो, अब इसमें सिंगल की बात नहीं करें, उन्होंने कहा कोई हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक हो प्लस उसमें क्या लगा कोई थर्ड पे सॉल्व से बनता है आपका क्या होगा ई, है ना, थर्ड इज प्रॉब्लम। उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में क्या होगा कोई डाउनवर्ड स्ट्रोक आ जाए, ऐसा आ जाए डाउनवर्ड स्ट्रोक अगर आ जाता है तो हम क्या करेंगे क्या करेंगे, मुझे लगा है ना। ट्रीटमेंट फर्स्ट क्या कर दिया, अगर कोई सिंगल अगर कोई है और न्यूट्रल स्ट्रोक है उसमें क्या लगा, कोई थर्ड पे सॉल्व भी लगा कि ये से कोई कॉम्पोनेंट हो और बी के साथ में क्या लगा, कोई थर्ड पे सॉल्व लगा, है ना। मतलब इनमें चाहे ई का वाला है, ऊ का वाला है, ई का वाला है, ऊ का वाला है, अगर ये वाले लगे हों उनके बाद में क्या हो, इनमें से कोई एक कॉन्स्टेंट बना तो हम क्या करेंगे, जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है उसको हम कहाँ बनाएंगे, इसको अबव द लाइन बनाएंगे। देख रहे हो वैसे नहीं क्या पढ़ा था, देख रहे हो ना भी, है ना। तो क्या बताया गया है कि अगर किसी वर्ड में क्या हो, अगर सिंगल हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है उसमें थर्ड पे सॉल्व लगा, उसके बाद डाउनवर्ड है तो कहाँ बनाएंगे उसको अबव द लाइन। अभी क्या होता था ऑन देखो खुद ही नहीं अपने इस बात पर अडिंग है ना, ये डिग्री नहीं हो पा रही, अडिंग हो जा रहे हैं, तुरंत बोलते तुरंत पढ़ जाते हैं, है ना। क्लियर के चर्चा ऐसे है, कह रहे क्या अभी बता दें, अगर सिंगल हॉरिजॉन्टल हो तो ऑन लाइन मिलेगा, दूसरे क्या बता दिया, दूसरे ये होता है कि अगर हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक हो उसमें थर्ड पे सॉल्व हो उसके बाद डाउनवर्ड हो, तो इन्होंने कंडीशन को पलट क्या पड़ता कि अगर हॉरिजॉन्टल के साथ में थर्ड हो तो उसके साथ में डाउनवर्ड हो, तो पहले कहाँ बनाएंगे अबव द लाइन बनेंगे, कहाँ बनाएंगे अबव द लाइन, और जो डाउनवर्ड स्ट्रोक इसको कहाँ बनाएंगे, इसको हम क्रॉस द लाइन बनाएंगे, कहाँ बनाएंगे क्रॉस द लाइन बनाएंगे। इसको बहुत प्यार मोहब्बत समझना है ना। तो हमने क्या किया, जैसे एग्जाम्पल में हमने लिख दिया, क्या ले लिया कि बना क्या है ना, जैसे हमने की बनाया ऐसे के हो गया, है ना। अब कमला पसंद वाला नहीं ये कैसे लिया, बोलो जुआ केस लिया या कमला पसंद वाला, है ना। ये नहीं कि आ रहे हैं शाहरुख खान ये आ रहे हैं, है ये तो बोल के चले जाएंगे, अपने बच्चों को खिलाते नहीं कभी,
है ना। आप लोग बोले कि बोलो कि माँ केसरी, दाने दाने में केसर का स्वाद है, ये नहीं करना है। केपी मतलब कमला पसंद नहीं है ना। तो केपी हमने बनाया भी, अभी हमें लिखना क्या दिया है, हमें लिखना है क्या, कीप लिखना है। क्या लिखना है, कीप, है ना। हीरो रियल। हाँ, जो ये कमला पसंद दिए थे ना, शाहरुख खान बोल रहे हैं ना, सलमान खान बोल रहे हैं, या जो भी हीरो बोलते हैं, ये रियल में हम लोग हीरो नहीं है, ठीक ना। हीरो हमारे कौन से हैं, या तो फिर किसान है या तो फिर जवान है, यही सब हमारे क्या है, ये हमारे रियल में है ना। ये तो सब चुरकट है ना, पैसा काटने के लिए बनाए है ना। तो हम क्या करें, हमें लिखना क्या भैया, कीप लिखना है। तो हमने क्या किया, ये जिस मान लाइन की बनी है ना, हमने क्या किया, इसमें एबोव लाइन बना दिया, एबोव लाइन के को बनाया, के को हमने क्रॉस में बना दिया, क्या होगा, के हो गया। हमें लिखना क्या है, कीप लिखना है। अब कहेंगे सर कीप जब लिखेंगे सर की तो ये होता था, तो हमने सर की लगा दिया यहाँ पर, बिल्कुल बढ़िया बढ़िया। फिर क्या बताया, पी बनाया है, पी बना दिया। लेकिन जैसे आपने यहाँ पर प्रॉब्लम लगा ना, यहाँ इंडिया में लोगों को कहने का एक कहावत है, लोग अपने दुख से नहीं दुखी हैं, दूसरे के सुख से दुखी हैं। तो पी को बड़ा टेंशन हुई है ना। ये कहने लगा सर हमारा के बोला कि सर मेरे हिसाब से देखिए क्या हो गया, के बनाया हमने और ई का बबल लगा तो की हो गया, और फिर पी हो गया, क्या हो गया, की हो गया। तो हमने कहा हाँ भाई सही है ना। पिटमैन पापा भी हाँ बिल्कुल सही है। तो इन्होंने फर्स्ट पेज फिर ये कहना नहीं ऐसे कैसे सही है, हमारी बात भी तो सुनो। तो पी ने अपना बात समझा कि पापा ऐसा है, आपने ही पढ़ा था किसी कानून में कितने टेस्ट होते हैं, 3 टेस्ट होते हैं, कितने होते हैं, 3। किसी कानून का अपन उस पार्ट या शुरुआती दिन क्या कराता है, फर्स्ट कराता है, बीच वाला सेकंड कराता है, बॉटम वाला क्या कराता है, थर्ड कराता है ना। तो ऐसे पी का भी ये फर्स्ट टेस्ट हो गया, यहीं पर फर्स्ट टेस्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, क्या हो गया, थर्ड हो गया, है ना। अब पी को बहुत दुख हुआ, पी को दुख ये हुआ कि भाई ये जो इनका थर्ड है ना केस आया है ना, इनको दुख इसका नहीं कि हमारे को प्रॉब्लम नहीं है, इनको दुख ये कि हमारे लिए क्या लगा दिया है ना। ऐसे कैसे लगा जो इसने पी ने ऑब्जेक्शन ये किया सर ऐसा जो है जो इनका जो थर्ड वाला प्लेस है ना, उसमें क्या है कुछ मेरा वाला भी हिस्सा है ना। जहाँ पर बाबल लगाया गया है ये के का जो थर्ड प्लेस है यही क्या है, बी का फर्स्ट प्लेस भी है, क्या है फर्स्ट प्लेस है नहीं है। तो पिटमैन साहब क्या करता है, पी ने ऑब्जेक्शन क्या किया सर इनका जो थर्ड प्लेस है वो हमारा कैसा है, फर्स्ट प्लेस है। तो सर आप इनके हिसाब से के बनाया की तो वाला की होगा, बाद में पी लगा की होगा। सर मेरा भी कुछ ख्याल कीजिए, पापा ने यही पढ़ा था, कौन से पापा, पिटमैन पापा, उन्होंने बताया था कि पहले जगह तो पा लाइन पर पे, क्या पढ़ते थे पी, क्या पढ़ते थे पा, जो पढ़ते पे ये क्या पढ़ते थे पी। इसे पहले लगा देते क्या पढ़ते थे, हम पढ़ते थे आ, हमने क्या पढ़ा आ का पहले लगाने पर आ पहले पढ़ा गया, बाद में क्या पढ़ते थे ई, क्या पढ़ते थे इसी को हमने क्या बना दिया क्रॉस में क्या पढ़ते थे, हम पढ़ते ई, क्या पढ़ते थे ई, चाहे ई वाला मतलब क्या डबल ई वाला उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। जो पिटमैन बहुआ ने बताया कौन बहुआ, पी वाला बहुआ, पी वाला बहुआ बोला कि सर हमारे जो फर्स्ट पेपर है हैवी ड्रॉप लगा है, तो पापा ने यही पढ़ा था कौन, पिटमैन को हमने बताया था किसी वर्ग के फर्स्ट पेपर है ना, अगर हैवी डॉट लगा होता है तो किसका सम देता है, ये आ का सम देता है, किसका देता है आ, और बाद में पी वाला कॉन्सोनेंट पूरा है तो क्या हो जाएगा आप हो गया। तो सर मेरे हिसाब से जो क्या होगा आ हो गया और पा हो गया, आप हो गया, के ला के यहाँ पर जबरदस्ती बोला गया है ना, तो क्या हो जाएगा आप हो गया। बाद में इसकी सही थी क्योंकि जो इनका थर्ड है वो इसका क्या है फर्स्ट प्लेस है। तो फिर पिटमैन साहब है ना, पिटमैन पापा है, उन्होंने क्या कहा लड़ रहे थे, पिटमैन साहब ने कहा ऐसे तो लड़ाई है तो हम इसका सोल्यूशन बताया। उन्होंने क्या सोल्यूशन दिए थे, उन्होंने ये सोल्यूशन दिया कि क्या हो तो कोई 2 या 3 कॉन्स्टेंट हो, क्या हो पिटमैन साहब ने बताया कि जब कोई 2 या 3 कॉन्स्टेंट हो तो उनमें क्या हो कोई थर्ड प्लेस वाला है, क्या हो जब कोई 2 कॉन्स्टेंट हो और उनमें कोई थर्ड प्लेस वाला आए तो जहाँ पर वावल का साउंड आता है कहाँ आ रहा था कीप में के पर आ रहा था, वहाँ पर क्या करेंगे हम वावल को प्लेस नहीं करेंगे तो कहाँ लगाएंगे है ना। तो पिटमैन साहब ने कि जो दूसरा वाला कॉन्सोनेंट है ना इसके थर्ड प्लेस पर लगाएंगे। जैसे ही मैंने बोला इसके थर्ड प्लेस पर लगाएंगे तुरंत सवाल मन में आ गया क्या, फिर लगाएंगे कहाँ इधर इधर। तो उन्होंने पिटमैन साहब ने क्या बताया जब कोई 2 कॉन्सोनेंट होंगे तो उसमें थर्ड प्लेस पर होगा तो जहाँ पर वावल साउंड आएगा वहाँ वावल नहीं लगाएंगे कहाँ तो दूसरा कॉन्सोनेंट
इसके थर्ड पे बिफोर कॉन्सोनेंट, बिफोर मतलब बोले तो स्टेमिंग में बिफोर लेफ्ट होता है भाई, ऐसे बना पी बी टी डी तो लेफ्ट बिफोर हो गया, और डेंटल में बिफोर क्या हो जाएगा, ऊपर वाला हो जाएगा, है ना। तो पिगमेंट समझ क्या होता है, जो दूसरा कॉन्सोनेंट होगा इसके थर्ड पे पर बिफोर कॉन्सोनेंट हम वॉवेल प्लेस करेंगे, कहाँ लगाएंगे, बिफोर कॉन्सोनेंट वॉवेल प्लेस करेंगे, क्या करेंगे, बिफोर कॉन्सोनेंट वॉवेल प्लेस करेंगे, क्या करेंगे, वॉवेल प्लेस करेंगे, है ना। क्या बताया चंदन साहब ने, तो कोई दो कॉन्सोनेंट होंगे और उनको थर्ड पे वॉवेल आएगा, तो हम क्या करेंगे, जहाँ पर वॉवेल साउंड आ रहा होगा वहाँ वॉवेल ना लगा के कहाँ लगाएंगे, दूसरे कॉन्सोनेंट के थर्ड बिफोर कॉन्सोनेंट वॉवेल प्लेस करेंगे, सुना ना। अब कहाँ लगाएंगे बताओ तो, है ना। तो की लिखना है यहाँ पर की, अब फिर जैसे ही लगा दिया ठीक है, तब भी ये लिखा, अब के बढ़ गया, कहना ऐसे कैसे मान लिया, पापा को भी इसका मुझे थोड़ा है एक बात मानी जाएगी, तो उसने क्या कहा, वो फिर गया पिगमेंट साले का ऐसा है, देखो हमने क्या पढ़ा था, पा पे पी आ ए, इसको क्या पढ़ते थे, ई, आपके थर्ड पे पी के जो थर्ड पे हो गया क्या हो गया, ई हो गया, और अपने आप को लाके जोड़ दो, मतलब के को लाके जोड़ दो, फिर ई लिखा था और के को लाके जोड़ दिया, क्या हो गया, की हो गया, है ना। तब इसने कहा कि हाँ ये सही है ना। अगर मेरा वॉवेल होता, अगर पी का वॉवेल होता तो पी के राइट साइड पे होता, है ना। जब ई को बोलने तो ई का भैया पहले आ रहा, और पहले को तो क्या है कि पी का वॉवेल नहीं है, उससे जस्ट पहले वाले काम होता है, लेकिन ये वाला जो वॉवेल दूसरे पर शिफ्ट हो जा रहा है, ये वाला रूल सिर्फ और सिर्फ थर्ड प्लेस वॉवेल के लिए अप्लाई होता है, ये नहीं कि फर्स्ट में भी जोड़ दिए सेकंड में भी लिए जा रहे हैं ना लाते, तो ऐसा नहीं करना है ना। जो थर्ड प्लेस वॉवेल है उसी में वॉवेल शिफ्टिंग होती है ना। तो पिगमेंट सामने क्या होता है, तो कोई दो कॉन्सोनेंट हो उनमें थर्ड प्लेस वॉवेल आता हो, क्या करेंगे, जहाँ पर वॉवेल सामने आएगा वहाँ पर वॉवेल ना लगा के हम क्या करेंगे, दूसरा कॉन्सोनेंट होगा इसके थर्ड पे बिफोर कॉन्सोनेंट वॉवेल है ना। की अब हमें लिखा मीट, अच्छा खाने वाले का तो मांसाहार वाला, अच्छा क्या हो मिलने वाला हो गया, मीट बनाए, इसमें लिखना क्या, इसमें लिखना है कीट बरुआ वाला, कीट है ना, हमें निप है ना, लगना कहाँ चाहिए था एंटी, लेकिन मैंने मना किया तो कहाँ लगाओगे, दूसरे काम के थर्ड पे वॉवेल लगा। बस एक छोटा सा एग्जांपल हो, वो आपसे पूछ रहे हैं, आप मुझे बता देना बस, है ना। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बस 10 मिनट। देखो ये एक एग्जांपल लास्ट वाला होता है, अगर हम जैसे एक एग्जांपल दे दें टीथ, क्या देते हैं टीथ, क्या देते हैं टीथ। अब जैसे टीथ बोला तो सर इसमें कि थर्ड प्लेस वाला है, थर्ड प्लेस वाला आने दो, है ना। तो हम क्या करेंगे, अब इसको कॉन्सोनेंट को कहाँ बनाएंगे, तो कुछ लोग बता रहे हैं कि सर टी यहाँ बना दो, इसे लाइन पर मैंसो पर, और सर कुछ बना दो, और वॉवेल कहाँ लगा दो, सर जब टी बोल रहे हैं तो इसमें तो कहीं डाउट वाला है नहीं, तो यहाँ लगा दो, क्या ऐसा पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल, क्यों नहीं पॉसिबल, क्योंकि पिगमेंट साथ में पहले ही बता था, जहाँ पर वॉवेल आएगा प्रोनाउंस करने पर वहाँ पर वॉवेल क्या करेंगे, नहीं प्लेस करेंगे, प्लेस कहाँ करेंगे, दूसरे काउंट के थर्ड पे कहाँ लगाएंगे, बिफोर कॉन्सोनेंट हम ये वॉवेल क्या हो जाएगा, गलत, क्या करेंगे, पहली कंडीशन क्या होता है कितना सारा, पहले हमें क्या होता है, अगर ये पहले दो देखेंगे, अगर कोई सिंगल हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक होगा और उसमें थर्ड पे सॉल्व होगा तो हम क्या करेंगे, हमेशा ऑनरी बनाएंगे। दूसरी कंडीशन क्या होती है, कोई हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक हो उसमें थर्ड पे सॉल्व हो, उसके बाद डाउनवर्ड स्ट्रोक हो तो पहले क्या करेंगे, डबल लाइन बनाएंगे, और दूसरे कहाँ बनाएंगे, क्रॉस लाइन बनाएंगे। बाकी शेष जितने भी टूल हमने अभी तक पढ़ाए हैं, है ना, उनमें ध्यान रखना किसी भी काम में अगर थर्ड पे सॉल्व आता है, अगर वो हॉरिजॉन्टल नहीं है ना, तो पहले वाले कहाँ बनाया जाएगा, बिलो ऑब्लिक क्रॉस लाइन बनाएगा, कहाँ बनाया जाएगा भैया, बिलो ऑब्लिक क्रॉस लाइन, तो टी को कहाँ बनाओगे, बिलो ऑब्लिक क्रॉस लाइन, फिर किस कहाँ बनाओगे भैया, मेरे नाम प्लस हो जाएगा, ऐसे में लिखना है री, है ना, आर बना
लिखना टीच, ये लिखना टीच, टी हो गया। अभी ये रीच लिखना है, आर को यहाँ लटका दिए, ठीक यहाँ लिया है, सब चीज़ पहले लगना लगा दिए, ये नहीं करना है ना, बढ़िया सुंदर सुंदर बनाना है ना। और इसके लिए कुछ आपको एक्सरसाइज करनी है ना। यहीं पर दे रहे हैं एक्सरसाइज, कौन सी एक्सरसाइज दे रहे हैं आपकी, जो हमने पढ़ लिया है उनको दे रहे। एक्सरसाइज आपका है 5, 6, 7, 9, 10। जो 8 वाला है वो सॉल्व दिया गया है पूरा बुक में आपका, उसको नहीं करना है। आपको क्या करना है 5, 6, 7, 9, 10 है ना। इसमें ये सब आएगा, पा, पाम, बाम, फाम है ना, पे, ये सब आएगा, इसको कर लेना है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।